हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन सी हैं। तो मैंने आपको बताया था हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस और फॉर्म टू प्रोड्यूस, तीनों प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कौन सी प्रॉब्लम्स हैं बेटा? ये ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या बोला जाता है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का मतलब क्या है? ऐसी समस्याएं जो अर्थव्यवस्था की मेन समस्या होती है, मतलब की प्रॉब्लम्स होती है, उनको बोलते हैं हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि उत्पादन कैसे किया जाए, कौन सी तकनीक से किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है किस चीज का उत्पादन किया जाए। और वार्म टू प्रोड्यूस का मतलब है किन के लिए उत्पादन किया जाए। ये सबसे बड़ी समस्याएं होती है अर्थव्यवस्था की। इन्हीं को ही बोला जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है हमारा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वेरी सिंपल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद वेल्थ, मतलब कि वे सभी प्रकार की क्रियाएं जो किसी ना किसी प्रकार से धन से संबंधित होती हैं, उन्हें बोला जाता है, क्या बोला जाता है? उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बात करें हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट कंसर्न विद वेल्थ, मतलब कि ऐसी सभी प्रकार की क्रियाएं जो किसी भी प्रकार से धन से संबंधित नहीं है, उन्हें बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोली जाती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन्हें अनार्थिक और इन्हें आर्थिक क्रिया बोला जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर्थिक क्रिया होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अनार्थिक क्रिया होती हैं। अब बात करें हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। क्या होता है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है ऐसा कॉस्ट जो एक लागत होती है, अवसर लागत। अवसर लागत का मतलब क्या है भाई? इसके कई सारे नाम हैं। इसे हस्तांतरण लागत, अवसर लागत या ट्रांसफर कॉस्ट, कई नामों से जाना जाता है बेटा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जब एक अवसर के बदले में किसी दूसरे अवसर का चुनाव किया जाता है तो इसे बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर का मतलब क्या है? मतलब कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसे 20,000 रुपए की जॉब वो कर रहा है अभी फिलहाल वर्तमान में, लेकिन अगर उसे 50,000 रुपए की जॉब का ऑफर मिल जाए और अगर वो 50,000 वाली जॉब को चुन लेता है, तो ये जो 20,000 रुपए की लागत है, ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाती है। कौन सी कॉस्ट मानी जाएगी बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बात करें इसके बाद में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर की, उत्पादन संभावना वक्र। इसे ऐसा क्यों बोला गया है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर का मतलब क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर का मतलब होता है बेटा एक ऐसा तंत्र जो हमें बताता है पॉसिबिलिटीज को। पॉसिबिलिटीज मतलब कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज। एक देश के अंदर तमाम प्रकार की चीजों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन अगर एक जगह पर सभी रिसोर्सेज को एक सा रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, उन्हीं रिसोर्सेज से कुछ चीजों का उत्पादन किया जा सकता है एक समय पर और कुछ चीजों का उत्पादन नहीं किया जा सकता। जैसे अगर गेहूं ज्यादा उगा दिए जाए तो चनों का उत्पादन नहीं होगा, और चनों का उगा दिया जाएगा तो कोई और चीज का उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो यही चीज बताता है हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी